नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आपका स्वागत है एक्मे ट्रेंड टॉक पर। आज हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल गोल्ड कभी ना कभी आपने खरीदा होगा, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए का। ये डिजिटल गोल्ड कितना खतरनाक है, आज हम इस पर बात करेंगे। डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी चेतावनी दे रही है। सेबी वो संस्था है जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर को रेगुलेट करती है। सेबी की चेतावनी इस मायने में अहम है कि जनवरी 2026 में लगभग 4000 करोड़ रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदा गया। तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है। जनवरी 2026 में लगभग 3926 करोड़ का डिजिटल गोल्ड खरीदा गया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 90% ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किए गए, यानी इसमें छोटे निवेशक, छात्र और नौकरी पेशा लोग सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। सेबी की चिंताएं क्या हैं? सेबी की चिंता सबसे बड़ी यह है कि इसकी कोई रेगुलेशन की अथॉरिटी नहीं है, यानी इसे ना आरबीआई रेगुलेट करता है ना सेबी। इसमें कानूनी सुरक्षा की भी कमी है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है तो कानूनी सुरक्षा बेहद कम है। ये बिल्कुल ग्रे मार्केट की तरह काम करता है ये सिस्टम। इसलिए डिजिटल गोल्ड को लेकर सेबी ने बहुत सारी चिंताएं जताई हैं। सेबी का कहना यह भी है कि अगर कंपनी फरार हो जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है और आपका पैसा समझिए डूब गया। इस में जो डिजिटल गोल्ड आप खरीदते हैं उसकी स्टोरेज की जा रही है या नहीं, यानी वो किसी तिजोरी में रखा जा रहा है या नहीं, इसे लेकर तो कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होता है। इसलिए ये कभी नहीं पता चलता कि आपने जो पैसा लगाया है उसका डिजिटल गोल्ड खरीदा भी गया है या नहीं। फिर भी बिक्री बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ये इसकी एक वजह हो सकती है। सोना $4600 के आसपास पहुंच गया है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि 1 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीदना संभव है। फिजिकली ये संभव नहीं होता है। ऐप से खरीदने के कारण ये खरीदारी और आसान हो जाती है, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम। डिजिटल गोल्ड के अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं जिनमें आप सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ जो सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सॉवरेन गोल्ड एसजीबी जिस पर 2.5% का ब्याज मिलता है और इसे आरबीआई जारी करता है। एक नया तरीका भी है ईजीआर जो सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि डिजिटल गोल्ड सुविधाजनक तो है, लेकिन इसमें सुरक्षा की कमी है। इसलिए सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। सुरक्षित और बेहतर विकल्प तलाशने की जरूरत है। अब आप इतनी बातें जानने के बाद कि क्या डिजिटल गोल्ड में निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।